आज चंद्रपुर में जमाते इस्लामी हिंद चंद्रपुर की ओर से एक पत्र परिषद ली गई। इस पत्र परिषद में जमाते इस्लामी हिंद चंद्रपुर के पदाधिकारी मौजूद थे। ये पत्र परिषद किस संदर्भ में ली गई, देखते हैं इस खबर में। जमाते इस्लामी हिंद चंद्रपुर की ओर से आज एक पत्र परिषद ली गई और इस पत्र परिषद में पवित्र रमजान महीने के दौरान जो रमजान उत्सव मनाया जाता है उसके संबंध में विस्तार पूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। साथ ही पवित्र कुरान ग्रंथ के बारे में भी पत्र परिषद में जानकारी देते हुए कहा गया कि इस ग्रंथ को सभी मुस्लिम बांधवों ने पढ़ना चाहिए, साथ ही उसका अनुसरण करते हुए उस पर चलना चाहिए। वहीं मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा धार्मिक स्थलों पर लगाए गए भोंगों के संबंध में पूछे गए सवाल पर भी उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। तो सुनिए इस मौके पर पत्र परिषद में जमाते इस्लामी हिंद चंद्रपुर की ओर से विस्तार पूर्वक क्या कहा गया। जमाते इस्लामी हिंद चंद्रपूर तर्फे आज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस घेण्यात आली। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये बताया कि वैश्विक रमज़ान उत्सव जो मनाया जाता है 223 देशों में, और उसमें 1400 वर्ष पहले 610 ईस्वी सन उसमें जो पवित्र ग्रंथ कुरान उतरा था और उसमें जो सारी मानव जाति के लिए मार्गदर्शन है, 7 व्यवस्था है, जीवन के 5 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि जिसमें सब ने एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए, क्या योगदान देना चाहिए, गरीबों के साथ कैसा काम करना चाहिए, और 11 से 21 घंटे भूखे प्यासे रहकर जो सक्षम हुए हैं तो वो योगदान पूरे समाज को कैसा देना चाहिए, और उनका दर्द भूख का प्यास का समझ के क्या योगदान देना चाहिए। और फिर वो जो पवित्र ग्रंथ कुरान है जिसके 114 अध्याय, 6236 आयती और 77,907 शब्द, तो मुसलमान बांधवों ने अच्छा पढ़ना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए, और सभी जो मुस्लिमेतर बांधव है, भगिनी है, उनके लिए एक उपहार है, वरदान है, वो देना चाहिए। और लेकिन ये करते हुए 140 कोटि भारतीयों का अपना भाई बहन समझना चाहिए और उनकी समाज सेवा का काम भी साथ में करता रहना चाहिए योगदान देते हुए। और जितने प्रश्न आते हैं उसमें ऐसी ही भूमिका लेना चाहिए कि इसमें केंद्र शासन है, राज्य शासन है, उनके अनुशासन के अधीन रहकर ही हमको किसी चीज़ को करना चाहिए, और सबके लिए सलोखा सामाजिक सलोखा उसको महत्वपूर्ण स्थान देते हुए जो है तो अपने आप की वाटसाल करना चाहिए। तो ये बात हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही। और अब पूरे भारत के 25 राज्यों में ईद मिलन कार्यक्रम है जिसमें यही संदेश हम 140 कोटि बंधु और भगिनी को देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद जे लाउड स्पीकर्स आहेत तर मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, समाज मंदिर, तर या बाबतीत जमाते इस्लामीचा मानस असा की केंद्र शासन आणि राज्य शासनाने जी नियमावली दिली आहे ती तंतोतंत पाळली पाहिजे साऱ्या समाजाने, आणि त्यानुसार मग काय कर्कश पॉल्युशन होत असेल तर तो कमी करावा, आणि सर्वांनी मग प्रशासनाला सद्भाग देऊन साऱ्या मानव जातीसाठी काम करावं। आज जमाते इस्लामीची भूमिका असा की सर्वांनी 85,000 जे सल्ले दिलेले आहे केंद्र सरकारला ते आता ते आमच्या समोर आणले गेले पाहिजे, त्यांची कारणमीमांसा झाली पाहिजे। मग त्यानुसार सर्वांना अधिकार दिला गेला पाहिजे की एक तर कॉमन सिव्हिल कोडची गरज आहे का, आणि गरज आहे तर मग तो कॉमन सिव्हिल कोड कोणत्या तथ्यानुसार तो बनवला गेला पाहिजे। तर यानुसार एक खुली चर्चा पार्लिमेंटमध्ये